नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का 1:15 बज गया है और मेरा सारा काम हो गया। और काम आज बहुत ज़्यादा था, वो इसलिए क्योंकि 2 दिन से हवा इतनी तेज चल रही, तूफान ही चल रहा पूरा, और घर में धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आ रही, बहुत ज़्यादा है। तो जो सफाई का काम था आज वो बहुत ज़्यादा था। वीडियो तो मैंने शूट नहीं करी, बस मैंने ऐसे ही करा, झाड़ पूछ सारी करी ले। और यहाँ पे फर्श भी धोया, आंटी के साथ ही धुलवाया क्योंकि किरकिराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। और कई कई बार मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी दरवाजे के नीचे से ना ऐसे मिट्टी आती है, बिल्कुल जैसा किसी ने फेंक दी हो, बार बार ऐसा हो रही। और आज मैंने कपड़े भी धोए, कल नहीं धोए थे। आज कपड़े भी फैला के आई ऊपर, अभी जाके चेक कर आऊंगी कि गिरे तो नहीं। ऐसा तो चिमटी लाई थी मैं, चिमटी लगा दी मैंने उन पे। और अब देखिए मैं दोपहर के खाने की करने लगी तैयारी। यहाँ आज दोपहर के खाने में बनेगी बथुए की पूरी। तो ये बथुआ मैंने साफ कर लिया, धो लिया इसको अच्छी तरीके से। अब इसे करती हूँ बॉईल करूंगी। और बथुए की पूरी आपको पता ही है, गुड्डू को बहुत पसंद है। और गुड्डू यहीं पे ही है, कल है उसका एग्जाम, वो कर रही है अपनी तैयारी। ईशु गई हुई है स्कूल। ईशु बल्कि आज जाने का था नहीं ईशु का, क्योंकि रात बारिश हो रही थी, रात मौसम खराब हो गया था बहुत ज्यादा, बारिश भी आई काफी। और सुबह मेरा ही था कि ना भेजूं, लेकिन फिर जैसा टाइम हुआ तो थोड़ा ठीक सा लगा, फिर मैंने उसको भेज दी। मैं कहा नहीं चली जा, कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चे घर में रहना तो फिर क्या करते हैं, वो एक टीवी और मोबाइल में ही रहते हैं, पढ़ाई वगैरह तो इनकी आती नहीं। और आजकल स्कूल में रिवीजन चल रही, तो रिवीजन के साथ साथ उनकी तैयारी अच्छे से हो जाती है, मेरा ये है मानना। तो इसीलिए मैंने भेज दी। बल्कि एक बार तो वो ना ही करने लगी कि नहीं मम्मा जाती नहीं, मैं नहीं चली जा, तो वो चली गई है। तो अब मैं बस दोपहर का खाना बना लूँ, इसको रखती हूँ बॉईल करने के लिए। अब देखिए कितना सारा तो इसमें ऐसे ही निकल गया, काफी सारा घास सा। इतना ही बथुआ निकला, इतना ही ये निकल गया। और इसको मैं गाय के आगे डाल दूंगी। और गुड्डू बैठी है अंदर, वो कर रही है अपनी पढ़ाई। देखती हूँ कितनी तैयारी हुई इसकी। ये देखो, ये अपना पढ़ रही, बैठी पढ़ रही है कि ला रही लग रही, टाइम पास कर रही। हो गया। किस चीज का कल पेपर? हिंदी का आया इसका कल पेपर। और ये देखो, ये है इसके तो खेल खिलौने। छोटे बच्चों को भी इसने माप कर रखे हैं। और आपको बताऊं, गुड्डू तो ये लेके ही आई थी उस दिन ही, इसके चाचू ने इसे दिलवाए थे, ये क्या बोल रहे हैं इसे, टोटोइज। और ईशु को ये दे नहीं रही थी अपना। ईशु फिर चिढ़ गई, फिर ईशु भी लेके आई कल। ये देखे, ये छोटे वाला लाई वो। तो थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है इसका, और साइज में भी है, ये छोटा है थोड़ा। तो ये लेके आई, तो दोनों के हो रहे। और वो भी इसने रख रखा कितने दिन से, 2 महीने से है ये इसके पास। हाँ, ये भी सबके पास था, लेकिन सबने अपना तोड़ फोड़ दिया और इसने ये रख रखा। ये है इसके, ये बिल्कुल छोटी सी बच्ची बन रही। छोटे बच्चों को ये चीजें नहीं चाहती, इसको चाहती हैं, इसे ऐसे ऐसे चाहिए। तो यहाँ ईशु भी फिर रात अपने पापा के पास जाकर रोने लगी कि दीदी मुझे देती नहीं और मैं कैसे खेल लूँ। फिर इसके पापा ने इसे दिलवाया और ये लेके आई। बहुत फर्क है इसमें साइज में, ये बिल्कुल छोटे वाला, वो बड़े वाला, बीच वाला नहीं है ना। हाँ, ये है, थोड़ा सा कलर में भी अंतर है। हाँ, और चल पढ़ ले। कितनी रहेगी तेरी तैयारी? होगी। आज तो तेरी फेवरेट चीज बना रही हूँ मैं, खुश हो जाएगी। पता चल गया, सुन गया तुझे यही बैठे बैठे। यूँ बता, दही के साथ खावेगी आलू के रायते के साथ? दही सही खा लेगी, फिर रायता तो ना बनाऊँ? चल, दही तो मैंने जमा रखी, ठीक है। तो मैं रख देती हूँ जी बॉईल करने के लिए उसको। तो देखिए जी, आटा मैंने लगा दिया। बथुआ उबल चुका था और ठंडा हो गया था, उसका आटा मैंने लगा के रख दिया। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। किचन भी बिल्कुल क्लीन कर दी, जो बर्तन थे वो कर दिए। और अभी मैं देख के आती हूँ ऊपर कपड़े, क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज। मौका कभी उड़ ना गए हो, वैसे तो मैंने वो लगा रखी है उन पर चिमटी, लेकिन फिर भी देखती हूँ। आज मैंने कान्हा जी के कपड़े धोए थे, तो मैं सारे अंदर ही डाल दिया फोल्डिंग पे। बाहर ना हवा तेज चल रही, तो कहीं उड़ जाएंगे, यहीं सूख जाएंगे, तो ड्रायर हो रहे। और ये देखो हवा, खैर उतरे तो है नहीं, पिन लगा रखी, गिरे तो है नहीं कोई भी, और लटक रहे, बस सूख जाएंगे। अब हवा भी चल रही, धूप भी हो रही अच्छी। मुझे यही था, मैं कभी चिमटी में से भी उतर गया हूँ बेडशीट। तो यहाँ देखिए जी, मैं लग गई हूँ बनाने के लिए पूरियाँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली और तेल चढ़ा लिया। आपको पता ही है, मैं पूरियाँ हमेशा सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ। और आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। वैसे तो मैंने इसमें नमक डाला था,
पहले मैं नमक डाल के क्या करती थी, जो आटा है हमारा वो थोड़ा सा टाइट गूंद लेती थी, और वो फिर जैसा नमक डाल लेते थे तो वो और भी ज़्यादा हार्ड सा हो जाता था रख के, तो वो फिर पूरियाँ उसकी अच्छी नहीं बनती। अब 2-3 बार से मैंने क्या किया शुरू कि मैं उसे ना थोड़ा सा पतला सा बनाती हूँ और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँ, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है जैसा कि नॉर्मल आटा होता है, फिर उसकी पूरी आराम से बन जाती है। वरना तो नमक डाल दो ना आटे में, कोई भी अगर पराठा बनावे, रोटी बनावे, कुछ भी, तो वो खिंचती सी रहती है, मतलब कितनी बड़ी करो छोटी होती चली जा, बड़ी नहीं होती है, ऐसा हो रहा था। तो अब मैं इसी तरीके से करती हूँ और अच्छे से सॉफ्ट भी आटा हो जाता है और पूरी भी हमारी बड़ी बड़ी सी अच्छी बन जाती है, मतलब नॉर्मल जितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बथुए की पूरी बनानी शुरू कर दी। दही मैंने लोटे में जमाई हुई उधर रखा, देखिए लोटा, और बहुत अच्छी जम रही है। और कन्हैया भी आ गया था दुकान से, फिर वो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा खा ले, बल्कि गुड्डू के पापा नहीं आए थे अभी, वे काम में लग रहे थे, वे कहते कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और तुम सब खा लो। और यहाँ पे बस गुड्डू लगा के दे रही है अपने चाचू को भी, कान्हा जी को भी इसने भोग लगा दिया, और फिर मैंने कहा बेटा तू भी खा ले गरम गरम, जो भी खा ले ठीक है। और कन्हैया को फिर यह भी है थोड़ा जल्दी इसलिए रहता है क्योंकि कन्हैया अगर दुकान से आ रहा तो भैया है वहाँ पे, फिर भैया को भी जाना होता है खाना खाने के लिए, तो फिर वो कह रहा मैं कहा चल तू खा के चला जाइए, उनकी वेट कब तक करेगा। ज़्यादातर इनका क्या होता है, ये ना भाई दोनों ही बैठ के, दोनों या तीनों ही जो भी होते हैं तो वो इकट्ठे ही बैठ के खाते हैं। जैसा कन्हैया अगर शॉप से भी आ जाता है तो फिर अपने भाई को भी बोलता है, फिर दोनों भाई इकट्ठे खा लेते हैं। लेकिन कई बार हो जाता है उनका काम भी ज़रूरी होता है, रेस्ट नहीं मिल पाता, मतलब खाना बीच में उठ नहीं पाते इस वजह से। तो मैं कहने लगे कि तुम सब खा लो। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म कुरकुरी पूरी हमारी बन गई और थाली देके मैंने लगा दी। सिंपल ही दही है, नमक सिर्फ मैंने पूरी में डाला, दही में जिसे भी अपने उससे डाल लेंगे, नमक मिर्च वगैरह जो भी डालना मैंने नहीं डाला क्योंकि फिर कई बार तेज हो जाता है। मेरे हिसाब से तो ठीक था। पूरियों में अगर मिर्च डालनी, फिर अगर मिर्च डाल लूँ फिर बच्चे नहीं खाते, ये होता है इशू का। तो मैं कहा चलो जैसे भी ठीक लगेगा ऐसे खा लेंगे। और ये सारी पूरी वगैरह तो खैर अच्छी लगती है और बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से बस मैं बनाती जा रही, फुल्ली फुल्ली एकदम कुरकुरी बथुए की पूरी। और आ जाओ आप भी, टेस्ट करके बताना आपको कैसी लगी। तो यहाँ देखिए बस कन्हैया बैठा ही था, गुड्डू ने भी ले लिया और मैं अपना गर्मा गर्म बना के दोनों को दे रही हूँ। बल्कि लगा तो दी थी इसने, गुड्डू ने अपने पापा की भी, लेकिन वे आए नहीं थे, वे तो बाद में आए थे जब मैंने बनाई ली थी, मतलब 2-4 रह गई थी बाद की, जब आके खाया था उन्होंने खाना। तो यहाँ इन्होंने टीवी भी चला रखा दोनों ने और अपना खाना भी खा रहे। ईशू गई हुई थी स्कूल। तो अब है देखिए जी शाम का टाइम और यहाँ पे ये आए हुए हैं मिस्त्री जो लकड़ का काम करते हैं, शायद कारपेंटर बोलते हैं उनको। तो वे आए हुए, तो ये जो डोर है आप सब भी बोल रहे थे कि ये खुले पड़े रहते हैं, असल में इनमें जो वो स्टोकर होता है ना वो नहीं था, स्टोकर बोलते हैं, स्टॉपर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो नहीं लगा हुआ था इनमें, काफ़ी पहले से वो निकल गया था, मुझे लग रहा 10-12 साल पहले की बात होगी। तो जब से वो लगवाया ही नहीं, और अब मैं काफ़ी दिन से इसके पापा को बोल रही थी, मैंने कहा वो लगवा दो आप इसमें। और यहाँ पे वो मैं कहा ये खुले रहते हैं, कितना भी न बंद कर लो, क्योंकि इनमें वो ही नहीं था बिल्कुल भी, तो ये खुल ही जाते थे हल्के। वैसे है अगर भारी हो डोर तो फिर तो चलो बंद भी रहते हैं। तो मैं इनको बंद करती करती थक रही थी और आप भी बोल रहे थे बार बार, तो मुझे भी लगता था, मैं कहा हाँ ये अच्छे नहीं लगे थे। और अब बस ये लेके तो आए थे कई दिनों पहले, देख गए थे भैया और सामान भी आ गया था, लेकिन आज इनका टाइम लगा है लगाने का। तो यहाँ पे इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है ये दोनों दरवाजों में। बल्कि ऑफिस में तो है था पहले ही, जो ऑफिस है हमारा, मतलब जहाँ गुड्डू के पापा काम करते हैं, वो भी ख़राब हो रहा था, तो फिर वो भी हमें चेंज करवाना था, वो भी करवा लिया। तो कुछ छोटे छोटे से काम कई सारे थे जो करवाने थे, वो करवा लिए। एक विंडो थी बाहर उसी वाले रूम की, बाहर जो सोफे वाला रूम है उसकी विंडो निकल रही थी बाहर वाली, मतलब जाली वाली, वो भी करवाई। तो काफ़ी सारे काम थे ऐसे ही रुके हुए। और कई बार ऐसा होता है छोटे मोटे जब काम होते हैं ना, तो मिस्त्री भी आते नहीं, थोड़ा सा सब यूँ देखते हैं कि कहीं ज़्यादा सा काम होगा वहीं जाएंगे,
तो छोटे मोटे काम पे कम ही आते हैं। तो ये मिस्त्री लगे हुए थे दुकान पे भी कुछ काम था तो वहीं पे लग रहे थे। तो साथ साथ इसके पापा ने बोल दिया कि यहाँ पे भी करा देना। तो नीरज भैया इनको यहाँ पे भी ले आए थे, मतलब सामान देख कर तो ये कई दिन पहले चले गए थे। तो आज साथ साथ ही दुकान का भी काम हो गया और घर का भी। तो यहाँ पे देखिए लगा रहे हैं, वे लग गए दोनों। और काफ़ी सारा स्पेस सा निकल गया, ये नहीं है जैसा खुले रहते ना दरवाजे तो यूँ लगा था भरा भरा सा, तो अब बंद रहते हैं तो यहाँ पे खूब जगह सी निकल गई, ऐसा हो रहा। और बच्चे भी देखिए आ गए थे ट्यूशन से। ईशू तो जाती है ट्यूशन और पीयू रूई भी इसी के ट्यूशन में जाने लगी है, काफ़ी दिन हो गए जाने लगी है। तो ये तीनों आ गए हैं। और इंदु और नीरज भैया भी आए हुए थे, वे थोड़ी देर वे भी जब भी आए थे जब ये भैया आए थे मिस्त्री जी जो हैं, तो तभी आए थे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की मस्ती चल रही और अपना ये काम भी चल रहा। तो इधर फिर मैंने उनको पानी वगैरह दे दिया था और मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, लेकिन उन्होंने ना कर दी थी चाय पीने से। जब मैं बना रही थी ये काम ही कर रहे थे ना बाहर, तो ये कहने लगे कि नहीं हमें नहीं पीनी चाय। तो बल्कि मैंने रखी इनके लिए ही थी, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए चाय मत बनाना, पीनी नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जैसा कई काम करते हैं तो कई बार बार पी जाती है, तो उन्होंने ना कर दी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो वे नहीं पियेंगे तो हमें तो पीनी, क्योंकि मैंने भी नहीं पी थी और इंदु भी आई हुई थी, नीरज भैया भी। तो मैं कहा चलो सबके लिए मैं बना लेती हूँ। तो अभी वे काम कर रहे हैं बाहर वाले रूम में, इसमें ऑफिस में। और इसके पापा और चाचू वही देख रहे थे कुछ ना कुछ, वे इधर उधर फिर रहे कुछ काम के लिए इधर और इधर। बस मैं ले आई थी चाय, बल्कि इसके चाचू फिर दुकान पे चले गए थे कुछ काम से, तो उनकी चाय ठंडी भी हो गई थी, तो उन्हीं का ही वेट कर रहे थे। इंदु कह रही थी आ जाएंगे तभी पी लेंगे। फिर मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा जब आएंगे भैया जब पी लेंगे, इतना तू पी ले, मैं कहा ये भी सारी ठंडी हो जाएगी। तो इसके पापा ने तो ना कर दी थी, वे तो कम ही पीते हैं चाय। तो यहाँ फिर भैया भी आ गए थे, बस साथ साथ हम तीनों बैठ के पियेंगे अब चाय। तो चाय पीते हुए हमारी बातें भी चल रही है और बस बैठे हैं। तो यहाँ पे फिर चाय हमने पी ली थी, तो इसके पापा भी आ गए थे, बैठ गए थे ये भी आके। इन्होंने चाय तो पीनी थी ना कर दी थी, और ये बच्चों को कह रहे थे कि उधर खेल लो। यहाँ पे इन्होंने मैट इकट्ठी कर दी थी, खेल रहे थे। कई बार ऐसा हुआ है कि मैट पे डर रहता है बच्चों का कि कभी उलझ के गिर ना जाए। तो बस यहाँ पे वे भी बैठ गए थे और यहाँ पे अब चलेंगी बातें। वो पता ही है आपको, जब दो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी बातें कंप्लीट नहीं होती। और फैमिली का है भी यही कि भाई जो भी अपना कुछ काम होते हैं, कुछ सुझाव होते हैं, कुछ बातें होती है, जैसा हम अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं उसमें कौन गलत है कौन सही है, क्या सही हमारे लिए क्या काम सही करना, कुछ काम हम करना चाहते हैं वो सही भी है या गलत है। तो ये सब डिस्कस अगर हम अपनी फैमिली में करते हैं तो इससे हमें पता लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे वो हमेशा सही हो। हम अगर 4 आदमी के बीच में बैठेंगे तो उसमें अगर वहाँ बताएंगे तो क्या पता दूसरा कोई उसके बारे में क्या बताए, क्योंकि हर किसी का मतलब सोच हर तरफ नहीं जाती। सबका दिमाग अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से काम करता है। तो मुझे लगता है कि हर बात के 2 पहलू तो ज़रूर होते हैं, एक को हम देख लेते हैं एक को नहीं देख पाते। अगर हम 2 आदमी के बीच में बैठते हैं तो शायद वो पहलू दोनों साइड से दिखता है। तो वो ही कुछ बातें चल रही हैं, बस वैसे ही अपनी फैमिली की, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बस कुछ ना कुछ बातों पे डिस्कशन चलता ही रहता है कि ये ऐसा है, दूसरा कहेगा नहीं ये ऐसा है या ऐसा था। तो वही हमारी बातें चल रही हैं। तो बस थोड़ी देर फिर हमने बातें करी बैठी और ये सब चले गए थे, और उसके बाद बस फिर मैं बनाने लगी थी खाना। तो देखिए फ्रेंड, शाम का टाइम होगा, 9 बजने वाले हो गए और मैंने भी खाना खा लिया, आंसू ने भी खा लिया, इनने काम निपटा लिया, बर्तन वगैरह सारे हो गए। और बच्चे जा रहे हैं आज नीरज के साथ। नीरज और इंदु लेकर गए उन्हें कहीं खाना खाने होटल पे बाहर गए। तो वे बाहर जा रहे, हमने भी 2 रोटी दोनों बुड्ढे बुढ़िया हो रहे, बस हमने खा लिया अपना 2 रोटी सेक कर खा ली। और क्या शकल तो से बुढ़े हो पर दिमाग तो बिल्कुल जवान है अभी।
तो ये हमने भी खा लिया खाना बजा और आज बस अब रेस्ट करेंगे, 9 बज गए, उनकी वेट करेंगे जब तक वे आएंगे तो ऊपर घूमेंगे थोड़ी सी देर, क्योंकि अभी तो ठंडी इतनी नहीं होती, नॉर्मल सा हो रहा और मौसम। वीडियो का एंड करेंगे यहीं पे। हाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो यार, और फेसबुक वाली पे भी जरूर वो करा करो शेयर। शेयर करने तो बहुत ही वो मिला है, मोटिवेशन सा मिलता है। हाँ, ये तो है। हाँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। चैनल तो पर बस- नहीं है, चैनल पर नए हैं। नहीं तो बोला मैंने, अच्छा। आपको सुना कब। तो जी तो ये बस समझ गए तुम्हारी भावनाओं को आप, तो कर देख रहे हो इतना काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।